जय माता दी दोस्तों। मेरा नाम भुवन चोपड़ा है। वैसे तो मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन जब अचानक मुझे माँ वैष्णो देवी के यहाँ से बुलावा आया तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं और आप मिलके एक साथ इस यात्रा को करें। मुझे व्लॉग बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसलिए अगर कोई कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर यही कोशिश करूंगा कि आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस पहुंचा सकूं, ताकि अगली बार जब आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं तो आपको पहले से काफ़ी बातों की जानकारी हो। बस आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी अन्य दूसरी यात्राओं का वीडियो बनाकर आप तक वो जानकारियाँ पहुँचा सकूँ और आपको वहाँ के दृश्य वो दिखा सकूँ। जय माता दी। तो आइए शुरू करते हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा। मुंबई से आपको जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी है। इसके अलावा आप मुंबई से डायरेक्ट कटरा तक भी जा सकते हैं। बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली स्वराज एक्सप्रेस आपको मुंबई से डायरेक्ट कटरा तक पहुंचाती है। और अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो मुंबई से जम्मू तक की डायरेक्ट फ्लाइट भी है, जो तकरीबन आपको 2.5 घंटे में जम्मू पहुंचा देगी। क्योंकि माँ के यहाँ से हमें अचानक बुलावा आया था, इसलिए हमने पहले से टिकट बुक नहीं की थी। राजधानी में तत्काल में सेकंड एसी की टिकट बुक की। राजधानी एक बहुत ही सुविधाजनक गाड़ी है, जिसमें आपको हर तरह की सुविधा मिलती है। खाना बहुत अच्छा मिलता है, आपको समय समय पर नाश्ता, डिनर और ब्रेकफास्ट या लंच मिलता रहता है। क्योंकि हम माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले थे, इसलिए हमने वेज खाने का ऑप्शन चूज़ किया, जो कि वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। और इस तरह से तकरीबन 16 घंटे की यात्रा करके हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जो कि बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, एकदम साफ सुथरा। हमने दिल्ली से वापस जम्मू के लिए राजधानी ट्रेन पकड़ी। बहुत ही तेज चलने वाली ट्रेन है। रास्ते में आपको बहुत से दृश्य नजर आते हैं। मैदानी इलाकों से छोड़ते हुए जब हम पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं तो दृश्य देखने वाले होते हैं। रास्ते में हमने देखा रेलवे का काफी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी कि और भी नई नई पटरियां बिछाई जा रही थी। और तकरीबन 8 से 9 घंटे का सफर तय करके हम जम्मू स्टेशन पहुंच गए। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त मुझे जम्मू मिलने वाले थे, इसलिए मैंने जम्मू में उतरने का निर्णय लिया और यहीं से हम कटरा तक बाय रोड जाने की प्लानिंग करेंगे। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, अगर आप बाय एयर आते हैं तो जम्मू एयरपोर्ट से भी आपको प्राइवेट टैक्सी या प्राइवेट बसेस के द्वारा आप कटरा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जम्मू स्टेशन से बाहर आते ही आपको काफी सारे एजेंट्स देखने को मिलेंगे, जो आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। अगर आपका प्रीपेड मोबाइल है तो वो मोबाइल JNK की सीमा में आते ही बंद हो जाएगा। तब आपके पास में इन लोगों से एक नया सिम लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा और ये आपसे मुंह मांगी कीमत पर आपको नया सिम देंगे। इसलिए अपना बिलिंग वाला मोबाइल लेकर ही वैष्णो देवी की यात्रा पर आएं। ये आपको एक उचित सुझाव दिया जा रहा है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा। यहाँ से आपको इस तरह की नॉर्मल बसेस भी मिलेंगी और स्टेट गवर्नमेंट की लग्जरियस बसेस भी मिलेंगी, जो कि अब इलेक्ट्रिक हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है पर्यावरण को बचाने के लिए। दोस्तों, जैसे ही हमने यात्रा शुरू की, अचानक मौसम बदलने लगा और झमाझम बरसात शुरू हो गई, जिससे टेम्परेचर अचानक गिर गया और हल्की हल्की ठंड हो गई। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही थी। और फिर अचानक बादल साफ हो गए और खिली धूप हर तरफ छा गई। जो नए रास्ते बने हैं, आप उनको देखते ही रह जाएंगे।
हमारी सरकार ने जो नए हाईवेज बनाए हैं वो एकदम विश्व स्तरीय हैं, वर्ल्ड क्लास हैं। आपको टोल जरूर लगेगा, लेकिन आपकी यात्रा इतनी सुगम और इतनी अच्छी होगी कि आपको वो टोल देना चुभेगा नहीं। रास्ते में हाईवे के दोनों तरफ आपको वानर सेना के दर्शन होते रहेंगे। और फिर से अचानक बादल घिराए और झमाझम बारिश होने लगी। हम कटरा बस पहुंचने ही वाले थे। कटरा में आपको धर्मशालाएं, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल से लेकर 5 स्टार लग्जरी होटल मिलते रहेंगे, जिनके लिए आप बुकिंग साइट पर संपर्क कर सकते हैं। यात्रा शुरू करने के सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी, जो आपको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के किसी भी काउंटर से आसानी से मिल जाएगी। आप चाहें तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कटरा पहुंचते ही हमने सीधा चढ़ाई चढ़ने का निर्णय लिया। यह स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से माता का भवन 12 किलोमीटर दूर है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर माता के भवन हम दर्शन करने जाएंगे। आइए चलते हैं। यहां पर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी, पुलिस चेकिंग भी होगी। सिक्योरिटी से गुजरने के बाद आगे यात्रा आरंभ करनी होगी। याद रखिए, जो यात्रा पर्ची आपने ली थी उसकी भी चेकिंग यहीं होगी। चढ़ाई के लिए आप घोड़ा किराए पे ले सकते हैं, चाहे तो आप पालकी पर जा सकते हैं, और अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करें तो हेलीकॉप्टर की सेवा भी आपके लिए उपलब्ध है। कई यात्रीगण बाणगंगा में स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और इस तरह जय माता दी करते हुए हमने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में आपको ऐसे कई मनोहर दृश्य नजर आएंगे और कहीं आपको नटखट बंदर आपस में खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्हें देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पहुंचे माता के चरण पादिका के दर्शन करने के लिए। जय माता दी, जय माता दी। और इस तरह जय माता दी के जयकारे लगाते हुए हम लोग अपने अगले पड़ाव अर्धकुंवारी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चढ़ाई थोड़ी सी अब कठिन होती जा रही थी। क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप लोग एक लाठी अवश्य साथ लेके चलें। इस तरह से 6 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई चढ़कर हम अर्धकुंवारी पहुंचे, जिसे गर्भजून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा में मां वैष्णो देवी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन करने से आपको जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते जाते हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। जो नया रास्ता है उस पर चढ़ाई कम है और उस पर खच्चर अलाउड नहीं है, लेकिन पुराना रास्ता जिसमें हाथी मत्था आता है वो उसकी चढ़ाई बहुत ही कठिन है। वहां पर आपको रास्ते में खच्चर भी मिलेंगे, पालकियां भी मिलेंगी। अगर आप नए रास्ते से जाना चाहते हैं तो आपके लिए बैटरी कार सेवा भी उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर जाकर कर सकते हैं। और इस तरह रास्ते भर आपको माता के भजन सुनने को मिलते रहेंगे। लोग आते जाते एक दूसरे को जय माता दी करते रहते हैं और उसी शक्ति का सहारा लेकर हम भी आगे बढ़ते रहे। बीच रास्ते में आपको इस तरह के ढोल की तान आपकी थकान को एकदम गायब कर देगी और आपके जोश को दोगुना कर देगी। तभी हमारी नजर गहरी खाई में बने हुए एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो हमें पता चला कि महाभारत में वनवास के दौरान पांडव जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो भीम की एक भयंकर राक्षस के साथ युद्ध हुआ। उस राक्षस को भीम ने एक गुफा में बंद कर दिया और उसके मुहाने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। आज भी वो पत्थर उस गुफा के मुख पर रखा हुआ है। मां वैष्णो देवी के रास्ते पर आपको प्राकृतिक सौंदर्य तो इतना मनभावन मिलेगा कि आपका दिल करेगा यहां से वापस ही ना जाए। हवा की ठंडक बढ़ती जा रही है और हमें भूख भी बहुत जोरों की लग रही है। हिमकोटी पहुंचने के बाद वहां पर हम भोजन ग्रहण करेंगे
और हम हिमकोटी पहुंच गए हैं, जहां पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से खान पान की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको गर्मा गर्म राजमा चावल, कड़ी चावल मिलता है। मौसम अचानक जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है, और पहाड़ों पे कभी भी मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, बादल आ जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है और हवा बहुत ज़ोरों की चल रही है। बहुत बहुत ठंडी हवा है, एकदम बर्फीली हवा है। मौसम आप देखो। और फाइनली हमें दर्शन हुए। माता रानी का दरबार पीछे नजर आ रहा है। बस थोड़ी सी उतराई उतर के अब हम माता रानी के भवन पहुंचने वाले हैं, और हम माता रानी के भवन पहुंच गए हैं। यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, थकावट तो हुई, लेकिन मां के नाम के सहारे हम माता रानी के भवन पहुंच गए। हमने ऑनलाइन कालका भवन में रूम की बुकिंग करके रखी थी, और अब दर्शन करेंगे। जय मां वैष्णो, जय माता दी। मां वैष्णो से प्रार्थना है कि आप सबको खुशियां प्रदान करे, आपके भंडारे भरे रखे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।